चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से जाना कि रियल नंबर्स क्या होता है ना, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। वो क्या है, क्योंकि इसके बेस्ड में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और हमें ये पढ़ना क्यों है, क्लियर। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्रॉक्स सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एल्गोरिदम और लेमा का हम थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ एल्गोरिदम एंड लेमा, क्लियर। तो देखिए, यूक्लिड एक हमारे महान मैथमेटिशियन थे, क्लियर है ना। डिवीजन मतलब डिवाइड करना, और लेमा का मतलब होता है ना, ये को है इट इज, इसका थोड़ा सा लिख देते हैं, इट इज द प्रूवन स्टेटमेंट। ये जो है प्रूवन स्टेटमेंट है, क्लियर। ये है प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूफ अनदर स्टेटमेंट। मतलब हम लोग कोई दूसरे चीज़ को प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक दूसरे मतलब किसी स्टेटमेंट को, मतलब जो प्रूफ है उसका यूज करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रूफ अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा क्या हुआ है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ये यूज एक दूसरे स्टेटमेंट को यूज करने में, मतलब सॉरी उसको प्रूफ करने में यूज होता है। और एल्गोरिदम मतलब होता है, ये जो होता है इट इज़ द सीरीज ऑफ, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। ये जो है स्टेप का सीरीज होता है कि अगर हम लोग मतलब किसी चीज़ को सॉल्व करें तो उसमें बहुत सारा स्टेप आता है ना। तो ये स्टेप है, जैसे कि मान ले हम क्या कहते हैं कि 156 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर। एल्गोरिदम का मतलब समझ रहे। तो 2 से किए तो 2 7 जार 14, 1 फिर 6 आया हमारे पास रिमाइंडर, फिर 2 8 जार 16, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। तो यहाँ कुछ स्टेप लगा ना, हम लोग स्टेप किए तो ये सॉल्व किए, तो यही सीरीज ऑफ स्टेप है, वेल डिफाइंड स्टेप है, मतलब सही से हम लोग स्टेप किए तो हमारा जो ये आया बन गया, मतलब ये वेल डिफाइंड स्टेप है, तो इसे हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझ में आया क्या होता है, ठीक है। और हम लोग इसका यूज HCF फाइंड करने के लिए करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये पूरा का हम ये लिखते हैं, ये तो हमारा लेमा और एल्गोरिदम का था, ये लेमा और एल्गोरिदम का ये था डेफिनेशन था। अब हम पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का लिख रहे हैं। क्या होता है, इफ ए एंड बी, ठीक है, इफ ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लीजिए कोई ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, देन इट सेटिस्फाई द कंडीशन, एक ये सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा कि मान लीजिए कोई दो नंबर है, ए बी से बड़ा है, तो ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है 0 से बड़ा होगा या फिर उससे इक्वल होगा और बी से छोटा होगा। हम लोगों ने पहले से भी पढ़ा है, क्या होता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो यही है, ठीक है। तो क्या, इफ़ ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वो क्या होता है, ए जो है बी से बड़ा तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जी आर जो है वो 0 का इक्वल है या फिर उससे बड़ा या फिर बी से छोटा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि मान लीजिए दो नंबर है, मान लेते दो नंबर लेते, एक है 12 इज ग्रेटर देन 5, क्लियर। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास कितना आया, 2 आया, और डिवीजर कितना है, 5 है। तो यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा बी यानी कि डिवीजर से
छोटा ही होगा। जैसे मान लें यहाँ पे ले लेते हैं 14, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास डिवीजर कितना 5 है, तो उससे तो हमेशा छोटा ही आ रहा है। अगर मान लें हम यहाँ पे 5 ले ले, अगर हम यहाँ पे 5 ले ले, ठीक है 5 ले ले, तो ये तो 3 बार में कट के 15 आ जाएगा ना, तो 0 आ गया। या फिर अगर 6 भी ले ले, यहाँ पे अगर 6 ले ले तो यहाँ से 5 × 15 और रिमाइंडर लास्ट 1, यानी कि ये रिमाइंडर जो है 0 आएगा, 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, लेकिन b से बड़ा नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया कि रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज इज लेस देन डिवीजर, b से हमेशा छोटा रहेगा। क्लियर है? तो ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग क्या करेंगे एल्गोरिदम का, तो ये दो नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या है वो दो नंबर। तो मान लेते हैं कि कोई दो नंबर, एक है 42 एंड 550 दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग HCF कैसे फाइंड करते हैं पता ही है, तो देखिए करना है। तो एक बार में लिए तो 42, तो यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 5। अब यहाँ रिमाइंडर मेरा 35 बचा। तो अब क्या करेंगे, रिमाइंडर को डिवीजर बना देते हैं और 42 को डिवाइडेंड बना देते हैं, है ना। फिर एक बार में लेंगे तो ये 35 और यहाँ से 7 आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, 35 को यहाँ ला देंगे, मतलब डिवाइडेंड कर देंगे और रिमाइंडर जो है वो डिवीजर बन गया, ये पता है। फिर 7 बचे 35, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग को यही पढ़ना है। तो अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो 0 आए तो डिवीजर क्या है यहाँ 7, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम लोग HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब ये वाला प्रोसेस लगाते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना है। तो HCF जो हो जाएगा, तो इसे लिखना भी होता है 455 को हम लोग लिखेंगे, ये डिवाइडेंड है, तो ये होता है डिवीजर 42 × 1 + 35। अब यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड 42 है, तो 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू BQ + R, यानी कि डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 42 का देखिए यहाँ पे डिवीजर है 35 + 1 और रिमाइंडर 7। अब यहाँ से 35 अब डिवाइडेंड लेते हैं, यहाँ पे डिवाइडेंड लेते हैं, तो यहाँ से 7 × 5 + 0, तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो हमारा डिवीजर बनता है वही HCF बनता है, यानी कि HCF जो हो जाएगा वो हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है क्या, फिर से हम बता दें कि जो हम दो नंबर्स को इतने सारे स्टेप बनाया, ठीक है, किए, तो हमारा आंसर जो आया वो 7 आया। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्लियर है? तो जो हमारा स्टेप लगा है बनाने में, इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप, है ना, वेल डिफाइंड स्टेप। तो हमको जो सॉल्व किए HCF 2 नंबर का, तो इसमें स्टेप हुआ है ना, इतना सारे स्टेप लगा, तो इसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले, इसी का यूज करने वाले। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है।